नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट बिजनेस मास्टरी में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर ब्रांड बनने की बात करता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग इतने क्रेडिबल क्यों लगते हैं कि उनके कहे बिना भी लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ कोर्स नहीं बेचते, वो पूरी कैटेगरी बन जाते हैं? और इसी का नाम है अथॉरिटी थिंकिंग। आज का वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप पैसे बनाना नहीं सीखेंगे बल्कि पावर बनाना सीखेंगे। और हाँ, इस पूरी सीरीज में आपको मिल रहे हैं 15 मास्टर क्लास वीडियोज हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 7 बजे सिर्फ माइंडफिट चैनल पे। आज है हम वीडियो नंबर 10 पर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि व्हाई दिस कोर्स मैटर्स। दोस्तों, आज का युवा स्किलफुल है, स्मार्ट है, लेकिन क्राउडेड है। भीड़ में खड़े रहकर चमकना बहुत मुश्किल है। अथॉरिटी थिंकिंग आपको मार्केट में क्लियर आइडेंटिटी देता है। ये आपको ब्रांड से ऊपर उठाकर एक रेफरेंस पॉइंट बना देता है, ताकि लोग कहें इस टॉपिक पर तो यार यही बंदा एक्सपर्ट है। हमारा कोर मैसेज है दोस्तों 3 T's। क्या क्या? ट्रस्ट इज ग्रेटर देन टैलेंट एंड टैलेंट इज ग्रेटर देन टॉक। अथॉरिटी कोई लोगो या फॉलोवर से नहीं बनती। अथॉरिटी बनती है दोस्तों लगातार वैल्यू देने से, ऑथेंटिसिटी से और कंसिस्टेंसी से। ब्रांड पर लोग ध्यान देते हैं, पर अथॉरिटी पर लोग भरोसा करते हैं। चलिए अब इसे अच्छी तरह पूरी गहराई से समझिए। ब्रांड थिंकिंग वर्सेस अथॉरिटी थिंकिंग, आसान और स्पष्ट तुलना। सोचिए कि आप एक कोच हैं या एक कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई सर्विस एक्सपर्ट हैं। आपके दिमाग में 2 तरह की सोच हो सकती है दोस्तों। ब्रांड थिंकिंग का मतलब होता है दिखना, पसंद आना, वायरल होना। ब्रांड थिंकिंग ऐसे सवाल पूछता है, कैसे? जैसे मैं दिख कैसा रहा हूं? क्या मेरा लोगो बहुत अच्छा है? क्या मेरे इंस्टाग्राम फोटो सुंदर लग रहे हैं? क्या मेरी इंस्टाग्राम रील वायरल हो रही है? क्या मैं रील्स में कूल दिख रहा हूं? क्या लोग क्लैप इमोजी भेज रहे हैं, खुश हो रहे हैं मेरे रील्स को देखकर? मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मेरी वॉइस अच्छी लग रही है? क्या मैं फैशनेबल लग रहा हूं? ब्रांड थिंकिंग आपको पहचान दिला सकता है दोस्तों, पर टिकाऊ ट्रस्ट नहीं बनाता। अथॉरिटी थिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों बदलना, असर छोड़ना, गाइडिंग वॉइस बनना। अथॉरिटी थिंकिंग ऐसे सवाल पूछता है, क्या मैं लोगों की लाइफ बदल रहा हूं? क्या मेरा कंटेंट देखकर कोई स्टूडेंट बेटर डिसीजन ले पा रहा है? क्या किसी का बिजनेस ग्रो हुआ है मेरी बातें सुनकर, मुझसे सीखकर? क्या लोग मेरे कंटेंट से रिजल्ट ले रहे हैं? क्या मेरी दी गई सलाह से किसी ने इनकम बढ़ाई है अपनी? उसने क्या किसी की एंजाइटी घटाई? किसने? आपकी कंटेंट ने। किसी ने आपकी कंटेंट से क्लैरिटी पाई? क्या मेरी राय को लोग इंडस्ट्री बेंचमार्क मानते हैं? क्या जब मेरा नाम आता है तो लोग कहते हैं अगर इसने कहा है तो सही ही कहा होगा? अथॉरिटी थिंकिंग आपको लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, क्लाइंट्स और लीडरशिप देता है। आसान शब्दों में अगर फर्क की बात करें तो दोस्तों, ब्रांड थिंकिंग कहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, अथॉरिटी थिंकिंग कहती है कि मैं कितना असर डाल रहा हूं। ब्रांड थिंकिंग वीडियो वायरल बनाने की बात करती है, अथॉरिटी थिंकिंग वैल्यूएबल रिजल्ट देने की बात करती है। ब्रांड थिंकिंग कमेंट्स के लिए बोलती है और अथॉरिटी थिंकिंग लाइफ बदलने के लिए बोलती है। ब्रांड थिंकिंग व्यूज से खुश होती है और अथॉरिटी थिंकिंग इंपैक्ट से संतुष्ट होती है। ब्रांड पॉपुलैरिटी चाहती है, अथॉरिटी रेस्पेक्ट कमाती है। चलिए इसे रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। ब्रांड थिंकिंग वही है जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर करता है, जबकि अथॉरिटी थिंकिंग वही है जो एक टीचर, एक गाइड, एक विजनरी लीडर करता है। ब्रांड के पीछे लोग आते हैं देखने के लिए और अथॉरिटी के पीछे लोग आते हैं सीखने और बदलने के लिए। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि ब्रांड दिखाता है कि आप कौन हैं, पर अथॉरिटी बताती है कि आप क्यों जरूरी हैं। ब्रांड के बिना शुरुआत मुश्किल है, लेकिन अथॉरिटी के बिना सस्टेनेबिलिटी नामुमकिन है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, एक लेखक से इंडस्ट्री अथॉरिटी तक का सफर। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई सिर्फ दोस्तों चाणक्य 7 सीक्रेट्स या कॉर्पोरेट चाणक्य जैसी किताबों के लेखक मात्र नहीं है, वो चाणक्य के दर्शन को अपने जीवन और काम दोनों में उतार चुके हैं। उन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आज के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक प्रैक्टिकल मैप बना दिया है। उन्होंने क्या क्या किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज की स्थापना की। इंडिया के कई आईएएस ऑफिसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को चाणक्य नीति पर ट्रेनिंग दी। कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में एथिक्स प्लस स्ट्रेटेजी को एक बनाया। केस स्टडी मॉडल बनाया जो एमबीए स्टूडेंट्स को भारतीय बुद्धिमत्ता सिखाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉक्स में इंडियन
थॉट लीडरशिप का प्रतिनिधित्व किया। यही है अथॉरिटी थिंकिंग, जहां आपका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, ज्ञान को जीवंत बनाना होता है। आज डॉक्टर पिल्लई को जब लोग याद करते हैं तो ये नहीं कहते कि वो एक राइटर हैं, लोग कहते हैं अगर चाणक्य का कोई असली मॉडर्न प्रतिनिधि है तो वो यही बंदा है। जब आप एक कैटेगरी के प्रतीक बन जाते हैं दोस्तों, तो आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। दोस्तों, अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब है कि आप एक खास प्रॉब्लम को लगातार हल कर रहे हैं और उस स्पेस में सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई है तो वो आप हैं। याद रखो, ब्रांड वो है जो दिखता है, अथॉरिटी वो है जो टिकता है। ब्रांड दिखावे से बनता है, अथॉरिटी अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंस से बनता है। चलिए, अब समय है अथॉरिटी थिंकिंग को व्यवहार में लाने का। आज आप अपनी डायरी खोलिए और गहराई से इन 3 प्रश्नों पर आत्मचिंतन करिए। पहला प्रश्न, आप किस प्रॉब्लम को सबसे अच्छे से सॉल्व करते हैं? हर इंसान के पास दोस्तों कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जो दूसरों की किसी बड़ी दिक्कत का समाधान हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी स्पष्ट रूप से पूरी क्लैरिटी के साथ इसे परिभाषित किया है, डिफाइन करने की कोशिश की है कि आपका काम किस तरह की समस्या को हल करता है? अगर आप कहते हैं कि मैं कोच हूं तो ये वेग है, अस्पष्ट है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग से जूझ रहे युवाओं को 21 दिनों में फोकस्ड बनाता हूं, तो ये क्या है? आपकी क्लैरिटी है, ये आपकी नीश अथॉरिटी है। अथॉरिटी वहीं से शुरू होती है जहां आप वेग पेशेवर नहीं बल्कि समाधानकर्ता बनते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हैं, राइट? दूसरा सवाल, क्या आपने लोगों को उस प्रॉब्लम में रियल रिजल्ट दिलाया है? अथॉरिटी की असली परीक्षा होती है, क्या आप दूसरों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं? यहां सोचिए दोस्तों, क्या आपके किसी क्लाइंट ने आपको थैंक यू नोट लिखा है? क्या आपके कोचेज ने, जिनको आपने कोच किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव देखा है? क्या आपके कंटेंट से किसी की सोच बदली है? अगर हाँ, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। टेस्टिमोनियल्स, उसके स्क्रीनशॉट्स, वीडियो फीडबैक और उनकी केस स्टडीज, ये आपकी अथॉरिटी को इमोशन और एविडेंस दोनों देते हैं। तीसरा सवाल, क्या आपके पास ऐसा रिपीटेबल कंटेंट या सिस्टम है जो उस प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करता है? अथॉरिटी एक बार के प्रभाव से नहीं बनती दोस्तों, वो बनती है कंसिस्टेंसी और यूटिलिटी से। अब सोचिए, क्या आपके पास ऐसा ब्लॉग, यूट्यूब सीरीज या कोर्स है जो बार बार नई ऑडियंसेस को वैल्यू देता है? क्या आपने वो नॉलेज कोडिफाई किया है जिससे बिना आपकी फिजिकल प्रेजेंस के भी लोग सीख सके? अगर हाँ, तो आपने इम्पैक्ट को स्केलेबल बनाया है और यही अथॉरिटी का अगला चरण होता है। अगर इन 3 में से 2 सवालों का उत्तर हाँ है तो बधाई हो, आप अथॉरिटी पाथ पर चल रहे हैं। अब आपको बस 2 चीजों की जरूरत है, कंसिस्टेंसी, अपनी एक्सपर्टीज को लगातार दिखाइए, कम्युनिटी बिल्डिंग, एक ट्राइब बनाइए जो आपकी थिंकिंग से जुड़ी हुई हो। याद रखो दोस्तों कि दुनिया कोर्सेज नहीं खरीदती, दुनिया क्रेडिबिलिटी खरीदती है। आज लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। वजह, कंटेंट आपको वायरल बना सकता है पर अथॉरिटी ही आपको वैल्यूएबल बनाती है। अथॉरिटी थिंकिंग का असली मकसद सिर्फ फेम या फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि ऐसा गहरा इम्पैक्ट बनाना है जो लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए और आपको एक थॉट लीडर में बदल दे। अथॉरिटी वो मिरर है जिसमें पूरी इंडस्ट्री अपना फ्यूचर देखती है। आपकी आवाज जब ट्रुथ और ट्रस्ट से आती है दोस्तों, तब वो भीड़ में गूंजती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपके भीतर ट्रस्ट बिल्डिंग की सोच लेकर आया है तो अगला वीडियो देगा आपको पूरी रणनीति। वीडियो 11 होगा ऑफर डिजाइन मास्टरी पर। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो ना सुन ही ना सके। वहां हम सीखेंगे पेन पॉइंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से प्रॉफिट तक की पूरी जर्नी। कमेंट में लिखिए आप किस प्रॉब्लम में अथॉरिटी बनना चाहते हैं। याद रखें दोस्तों, माइंडसेट ही असली एसेट है, सिस्टम ही असली सिक्योरिटी है और सर्विस ही असली स्ट्रेटेजी है। माइंडफिट बिजनेस मास्टरी में हम पैसा नहीं, सोच बनाना सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।